ये जो फर्नीचर्स लगे हुए हैं इनको देख करके आपको लग जाना चाहिए कि 100 साल पुराने फर्नीचर्स हैं। IISERs are among the top science institutions in the country, established by the government of India. हमें शॉर्ट एंड स्वीट आंसर चाहिए तो यस, दिल्ली यूनिवर्सिटी इज अ स्कैम। The flagship BSMS program of IISER Thiruvananthapuram. क्या आपको लगता है कि BSc के बाद कोई कैरियर स्कोप नहीं है? एक बार मेरा फोटो दिखाइएगा उनको। BSc, MSc और BSMS आपके जो दोनों के दोनों बेसिक साइंस के बहुत पॉपुलर कोर्स है। आपका BSc जो है वो 3 इयर्स का होता है और MSc आपका 2 इयर्स का होता है। वहीं पर हमारा BSMS एक इंटीग्रेटेड कोर्स है जो कि 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स है। आपका BSMS में फर्स्ट 2 इयर्स में आपका फाउंडेशन कोर्स कराया जाता है, उसके बाद आपका मेजर सब्जेक्ट में 2 इयर्स में वर्क किया जाता है और आपको 1 ईयर का एक डेडिकेटेड ईयर मिलता है जिसमें आपको रिसर्च वर्क अपना करना होता है। यहीं से आपको पता चल रहा होगा कि ये एक रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट्स में ही होता होगा BSMS जैसे कोर्स, और रिसर्च जो होती है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, इसीलिए ये कोर्स सारे इंस्टीट्यूट में ऑफर नहीं किए जाते हैं। ये बहुत ही फ्यू इंस्टीट्यूट में ऑफर किए जाते हैं, जैसे कि IISER, NISER, IISc, CBS और IACS जैसे इंस्टीट्यूट। फ्यू IITs और NITs भी ये कोर्स ऑफर करते हैं। बट आपका जो BSc MSc है वे लगभग सारे ही आपके आसपास बहुत सारे ऐसे कॉलेज होंगे जहां पर BSc MSc जैसे कोर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। करिकुलम की बात करें तो सबसे जो मेजर डिफरेंस आता है BSc MSc और BSMS में वे ये है कि आपको BSc में आपको फर्स्ट ईयर से ही आपको आपका मेजर सब्जेक्ट मिल जाता है, बट BSMS में आपको फर्स्ट 2 ईयर में फाउंडेशन कोर्स कराया जाता है। आपको फर्स्ट 2 इयर्स में आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। मैंने ये क्यों नहीं कहा कि आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वे काफी नेगेटिव साउंड करता है जो कि ये है नहीं। जैसे कि आप ये क्वेरा का पोस्ट देखिए जिसमें सौरभ दुबे जो कि बताते हैं कि A good physicist need to know basic chemistry and a good mathematician need you know basic biology. ऐसा ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप मैथमेटिक्स की हेल्प से बहुत सारे बायोलॉजी के प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं और सिमिलरली आप बहुत सारी सब्जेक्ट्स की हेल्प से अनदर सब्जेक्ट्स की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। और इसी तरीके की इंटरडिसिप्लिनरी साइंटिफिक एजुकेशन को प्रमोट करता है ये BSMS जैसा कोर्स, और स्पेशली IISER जैसे इंस्टीट्यूट जिनको बनाने के पीछे मोटिव ही इंटरडिसिप्लिनरी साइंटिफिक एजुकेशन को प्रमोट करना है। मेजॉरिटी ऑफ IISERs में फाउंडेशन कोर्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ह्यूमैनिटीज एंड प्रोग्रामिंग जैसे कोर्सेज कराए जाते हैं, और एक आपके पास स्पेशल कोर्स होता है इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स IDC जिसे कहते हैं। बट BSc MSc में आपको ऐसे कोई भी सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको मेजर सब्जेक्ट्स में ही पढ़ने की जरूरत पड़ती है। ये फाउंडेशन कोर्स NISER में 1 ईयर का होता है और IISc बैंगलोर में यही फाउंडेशन कोर्स 1.5 ईयर का होता है, और IITs में ये 1 to 2 ईयर्स में वेरी करता है। फाउंडेशन कोर्स के बाद आपकी 2 ईयर्स की जो मेजर्स होते हैं उसमें आपको आपके एक मेजर सब्जेक्ट्स में आपको अपना वर्क करना होता है, और 1 ईयर का आपको एक डेडिकेटेड रिसर्च ईयर मिलता है जिसमें आपको अपना प्रोजेक्ट करना होता है। आप अपना प्रोजेक्ट्स उसी ही IISERs में कर सकते हो जिस IISER में आप पढ़ रहे हो, या फिर आप किसी और यूनिवर्सिटी, किसी और इंस्टीट्यूट, चाहे वे इंडिया में इंस्टीट्यूट हो या फिर कोई फॉरेन इंस्टीट्यूट हो, आप कहीं से भी जाके अपना मेजर प्रोजेक्ट कर सकते हो। BSc MSc और BSMS में सिलेबस में काफी ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, लेकिन जो डिफरेंस क्रिएट करता है वे क्रिएट करते हैं ये इंस्टीट्यूट जो ऑफर करते हैं। आपको IISER, NISER जैसे इंस्टीट्यूट में साइंटिस्टों से पढ़ने का मौका मिलेगा, और यही क्रिएट करता है मेजर डिफरेंस। और इसी डिफरेंस की वजह से IISERs को IITs ऑफ बेसिक साइंस का टैग भी दिया गया है। ऑफ कोर्स IISc बैंगलोर जो है वे इंडिया का टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बट सभी वहां पर नहीं जा सकते हो। और जस्ट IISc बैंगलोर के बाद आते हैं IISER, NISER जैसे इंस्टीट्यूट जो कि इक्विवेलेंट है IITs जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज के मामले में, और ये कहीं ना कहीं रिसर्च के मामले में IIT से निकलने का पोटेंशियल रखते हैं, और फ्यूचर में हम कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये सारे इंस्टीट्यूट को रिसर्च एरिया में पीछे छोड़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटीज के बारे में। BSMS में आपको BSc MSc के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा ही अपॉर्चुनिटीज मिलती है, बट इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपको BSc करने के बाद कोई भी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अगर आप BSc करने के बाद IIT JAM जैसे एग्जाम्स देकर आप IIT से या फिर IISER जैसे इंस्टीट्यूट से MSc करते हो, तो आप कहीं ना कहीं BSMS के स्टूडेंट्स के इक्विवेलेंट आ जाओगे। बट अपॉर्चुनिटीज के मामले में BSMS काफी ज्यादा आगे है BSc MSc जैसे कोर्स से। अब हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ BSMS से मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज के बारे में। BSMS करने के बाद जनरली बच्चे हायर एजुकेशन को प्रीफर करते हैं, और सबसे ज्यादा बच्चे PhD करने के लिए जाते हैं। अराउंड 50% ऑफ स्टूडेंट्स फॉरेन में PhD करने के लिए जाते हैं, और
जैसे कि आप ये देखिए UFS रिसर्च ग्रुप, यहाँ के बच्चे यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर UK, द सिटी कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क USA जैसे इंस्टीट्यूट में गए हैं। वहीं पर आप मंडल रिसर्च ग्रुप, जो कि आइजर TVM का बहुत पॉपुलर रिसर्च ग्रुप है, इसके बारे में देखिए। यहाँ के बच्चे पेन स्टेट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में गए हैं। बस यही नहीं, यहाँ के पुराने एलुमनाई को देखिए, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्चर है, एसोसिएट प्रोफेसर है नॉर्थ कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी जैसी जगहों में। तो यहीं से आपको पता चल रहा होगा कि आइजर और नाइजर जैसे इंस्टीट्यूट के बच्चे कैसी कैसी जगह में गए हैं। PhD के अलावा कुछ बच्चे MBA और सिविल सर्विसेज को भी चूज करते हैं। वहीं पर हम प्लेसमेंट्स की बात करें तो आइजर्स बिल्कुल भी प्लेसमेंट के लिए पॉपुलर नहीं है। यहाँ पर जनरली बच्चे प्लेसमेंट के लिए जाते ही नहीं है और बहुत ही फ्यू कंपनीज आती है जो कि प्लेसमेंट्स ऑफर करते हैं। और यहाँ पर आपको जनरली मीडियन पैकेज 9 to 10 लाख के लगभग मिलता है। बट बहुत सारे आइजर्स करंटली अपने प्लेसमेंट को इंप्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, जैसे कि आइजर TVM और आइजर भोपाल जैसे इंस्टीट्यूट अपना प्लेसमेंट सेल एस्टेब्लिश कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास कुछ प्लेसमेंट ओरिएंटेड कोर्स है, जैसे कि डेटा साइंस या फिर इंजीनियरिंग साइंसेज और इकोनॉमिक साइंस ऑफ भोपाल। आपको I² साइंसेज जो है वे पूरा का पूरा I² साइंसेज आइजर TVM का पूरा इंडस्ट्री ओरिएंटेड है, जो कि कहीं ना कहीं प्लेसमेंट ओरिएंटेड है। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में प्लेसमेंट भी आइजर की काफ़ी इंप्रूव हो सकती है। मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपकी काफ़ी डाउट्स क्लियर किए होंगे। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।